भगवान स्वभाव नहीं देते, आदमी का संस्कार अपना खुद बनाया हुआ होता है। मैं कई बार निवेदन कर सकता हूं, दिन भर में हम हजारों काम करते हैं गोपाल से जा, मन से सोचते हैं, इंद्रियों से काम करते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से हजारों काम करते हैं, अच्छे भी बुरे भी, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म। तो जितने भी हमने कर्म किए दिन भर में, चिंतन भी एक कर्म ही है। केवल दूसरे की बुराई सोचना, कैसे इनको तंग कर दें, कैसे दूसरे की चुगली करना, दूसरे की शिकायत करना, कारण दूसरे को गाली देना, दूसरे की निंदा करना, ये भी तो कर्म ही। यज्ञ करना, हवन करना, पूजा करना, ये भी कर्म है। तो अच्छे या बुरे जितने भी हम कर्म करते हैं, उसकी हमारे अंदर स्मृति बनती है चित्त में। कई बार दोहरा चुका हूं, बार बार दोहराऊंगा कि आपको याद हो जाए। तो कर्म जो हम करते हैं, कर्म से हमारे अंदर कर्मों की स्मृति बनती है, और स्मृतियों का पहाड़ हमारे चित्त में संचित हो जाता है। स्मृतियों के इसी संचित पहाड़ का नाम संस्कार है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा संस्कार बनेगा, जैसा संस्कार बनेगा वैसा ही विचार आएगा, जैसा विचार आएगा वैसा ही फिर कर्म होगा, फिर जैसा कर्म होगा वैसा ही संस्कार बनेगा। तो हमारे संस्कार से ही हमारे विचार आते हैं, विचार से ही हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों से फिर हमारा संस्कार बनता है। तो हमारा जो स्वभाव जो दुष्ट का है या संत का है, अच्छा है, बुरा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, ये स्वभाव हमने अपने कर्मों से अपना खुद बनाया है। और हम चाहें तो इसको सुधार सकते हैं, चाहें तो और बिगाड़ सकते हैं। दिन रात दूसरे की चुगली कीजिए, निंदा कीजिए, टेढ़ा सोचिए, झगड़ा कीजिए, झगड़ा लगाइए, इधर फंसाइए, उधर फंसाइए, दूसरे का कुछ बिगड़ता नहीं। आप अशांत होंगे, आपको इन कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। कि कथा सुनने का मतलब यही है, चित्त शुद्धि करना, अपने दोष को देखना। हम तो अपना ही दोष देखते हैं, हम में काम है, हम में क्रोध है, हम में लोभ है, हम में ईर्ष्या है, हम में मद है। तो हमें अपने बाहर कोई शत्रु है नहीं, कोई भी नहीं है। अपना काम, अपना क्रोध, अपना मद, अपना लोभ, अपना मात्सर्य, ये ही हमारे शत्रु हैं। हमें अपने बैठ करके अकेले में चिंतन करना चाहिए कि हमको जीवन को कैसा बनाना है। अरे संसार में तो बदबू पहले से इतनी फैली हुई है कि उसमें और बदबू फैलाने से क्या फायदा गिरजा भाई। अरे प्रेम मोहब्बत और का खुशबू फैलाओ, सुगंध फैलाओ, एकता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, एकता हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे को आंटें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का मदद करें। यहां तो जिसका सबसे अधिक उपकार करो वो अपना शत्रु हो जाता है। अपना भाई भी अपना शत्रु हो जाता है जो आपके ऊपर आश्रित है। भाई भतीजा हो, उसके मन में भी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव है। गोतिया हो, सगा हो, संबंधी हो, ये चेतना के स्तर में इतनी गिरावट आई है जिसके कारण ये है। ईर्ष्या करके क्या किसी का आप बिगाड़ोगे? जिसका जो प्रारब्ध है उसको आप छीन नहीं सकते। ईर्ष्या करके अपना आप नुकसान कर दो। तो कथा कहने का, कथा सुनने का यही भाव है कि आदमी की चेतना के स्तर में उत्कर्ष हो। हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने कमी, अपनी बुराई के बारे में सोचें। तो नाग पत्नियों ने सहज समर्पण किया कि प्रभु हम आपके चरणों में शरणागत हैं और हम जानते हैं आप दुष्टों को दमन करने के लिए और न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपनी शरणागति दीजिए। और कालिया नाग कहता है कि हमें शरीर दिया आपने, स्वभाव भी आपने बनाया और जहर भी आपने ही दे दिया, तो बोलिए हमारा क्या दोष है? ये तर्क ठीक नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है, 84 लाख योनि में और किसी को नहीं है। अपने कर्म से अपना स्वभाव बना सकते हो, अपने कर्म से अपना संस्कार बना सकते हो। सरल बनिए, शुद्ध बनिए,
अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने कल्याण के बारे में सोचिए। दूसरे को गिराने की कोशिश करोगे, दूसरे की चुगली करोगे, दूसरे की निंदा करोगे, उसका कुछ न बिगड़ेगा, आपका बहुत बिगड़ जाएगा।